ओके बेटा, आज टॉपिक है हमारा एक्सीलरेशन और इसको हम देख रहे हैं। द एक्सीलरेशन ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम। एक बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एज पर माई नॉलेज। एरिया जो है अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वो एक्सेलरेशन सर होगा, ऑप्शन क्योंकि सी है। स्लोप लिख रहा है। जी सर, स्टॉप लिख रहा है। बेटा इसको हम देख लेते हैं, उससे इक्वेशन से फिर देखना पड़ेगा। एक मिनट इसको हाँ, सॉल्व करिए। मुझे चाहिए अपनी केचप। हेलो अच्छा जी सर, जी सर, बच्चे, वो मैं कह दे रहा रही हूँ। हूँ कि हम इसको इक्वेशन से देख लेते हैं ना, इक्वेशन से हमें पता लग जाएगा करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये उसके ही तवसत से होता है। हमें पता है कि हमारे पास जो मोशन की इक्वेशन है वो कौन सी है भला? वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई, एक मिनट, प्लस ए टी, एक ये है। फिर क्या होता है दूसरी इक्वेशन, एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर है। और फिर है एस इज़ इक्वल टू, सॉरी, 2a एस इज़ इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का सर स्क्वायर। रिकॉर्डिंग भी लग गया है। हाँ लगा। हाँ लगा है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है और ये 3 है, ये तीनों यानी कि आपकी वो मोशंस हैं जिसको आप कहते हो, सॉरी इक्वेशंस हैं जिनको आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन या न्यूटन्स के लॉ से जो आप डिराइव करके निकालते हैं, ये वो हैं। अब हमारे पास जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं ना, जब हम इधर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं या डिस्टेंस, अगर मैं कहूँ डी को ना चेंज भी कहा जाता है ना, यानी कि इसको डेरिवेटिव कहा जाता है। डेरिवेटिव ऑफ एस लिख रहा हूँ, मतलब कि डिस्टेंस के अंदर जो चेंज आता है, अगर वो वाई एक्सिस पे रखें, और डेरिवेटिव ऑफ टाइम यानी कि चेंज इन टाइम अगर आप किस पे रखें, अपना एक्स एक्सिस पे, तो दिस शोज़ द वेलोसिटी, ठीक है ना। अब इसकी वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है v इज़ इक्वल टू वो डी एस, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम होता है ना, इसको हम डिस्टेंस ओवर टाइम कहते हैं। अब हमारे पास चेक करें कि ये जो दो वेरिएबल है, एक डिस्टेंस है और दूसरा कौन सा है? टाइम। टाइम है। ओके, तो ये सर मैं कह रही दो हूँ तो वेरिएबल के बाद हमें मैं जो ना चीज़ मिलती है दैट रिकॉर्ड इज़ नहीं कर। वेलोसिटी, ठीक है, जी सर। ये वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम कहें कि आपके पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे लें और डी टी को या डी टाइम को इधर हम लें, फिर यूं करके ड्रॉ करें, तो ये आपके पास जो आएगा ये एक्सेलरेशन को डिनोट कर सकता है। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज, यानी कि डी वी ओवर डी टी। तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है? डी वी ओवर डी टी। यानी ये बहुत बेसिक इक्वेशन है, और इन इक्वेशंस को जब हम आगे लेके जाते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशंस आपके पास कहीं ना कहीं निकल आती हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो वेलोसिटी ऑन वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे क्या है, आपके पास टाइम डेरिवेटिव है। और यू नो कि एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक मिनट ऑन हो जाए। तो बात हो रही थी कि एक्सेलरेशन जो है ये इन दो की आपस में रेशियो होती है, ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम बेटे स्लोप आइडेंटिफाई करते हैं ना किसी भी, आप कहें कि डायग्राम की शेप की, ये इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं, यानी जो स्लाइडिंग स्लोप वाली लाइन होती है। अब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो एक्स एक्सेस के ऊपर जो टाइम है वो डी टी ही होगा ना, जी और सर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ है उसको मैं इस एक्सेस पे लेके आऊँ तो वो क्या होगा? डी वी। बिल्कुल। सर एक इसका सेकेंड। जी,
अच्छा नूर, अब मैं दोबारा से ये बात बताने लगा हूँ बेटे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो किसका होता है, रेशो होती है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये दो चीज़ें। तो हम वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको वाई एक्सेस पे ले लेते हैं, एक्स एक्सेस पे टाइम को ले लेते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, हम स्लोप ऑफ द लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं जब, तो बेटे स्लोप आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी एक्स एक्सिस को देखें तो ये टाइम होता है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को लिंक कर रहा है यहाँ से यहाँ। और अगर हम यूं वाली साइड को देखें, ये कॉन्टीन्यूसली यहाँ आके टच करेगा और ये इसको एनलार्ज करें तो यहाँ, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ शोइंग द चेंज इन वेलोसिटी। सो डेल्टा वी और डेल्टा टी, these two components of this triangle which is supposed for determination of slope, तो ये आपको जो दो वेरिएबल मिले हैं बेटे, ये आपके एक्स और वाई एक्सिस के ही कंपैरेबल हमने यहाँ ड्रॉ किए। तो जो एंड पे आपके पास आता है वो एक्सेलरेशन ही आता है, जो रिजल्टेंट इनका आता है। तो बिल्कुल वो एक्सेलरेशन वाली बात आपकी सही बनती है जो हमने कोई गलबन कही थी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है ये, इसमें ना बेटा ये स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो एक्सेलरेशन के लिए जो है ना ये डिटरमिन किया जाता है। स्लोप की बात कर रहा था, जो मैंने कहा था ना कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम, वो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम होता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट। इसको मैंने रीचेक भी किया है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि हाउ मच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब आप इसका आंसर सी पे ही रहना है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन, क्या चेंज हो भाई, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, और अगले पेज पे जाएं ज़रा, क्या लिखा हुआ है, नहीं स्पीड चेंजेस या ए और बी बोथ चेंजेस। तो मुझे बताएं ज़रा कि कौन सी चेंज की वजह से जो है वो हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन है। दोबारा ज़रा पहले वाली लाइन को मैं देख लो ना, आप पढ़ दें क्योंकि अब मुझे फिर ये पीछे जाना पड़ेगा। क्या लाइन है पिछली बेटे, पढ़े ना, 2 वाला ऑप्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर मैं देख ही लेता हूँ। ये है ना एक्सेलरेशन, जी दोनों होने चाहिए ना। देखो डायरेक्शन अगर वेलोसिटी की चेंज होगी तो फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है, और मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, आइदर इट्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दोनों में चेंज होता है। क्लियर, देखो ना बेटा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेंज होगी ना तो फिर भी चेंज तो हो रही है वेलोसिटी, जिसको हम मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। और अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर भी वेलोसिटी की डायरेक्शनल चेंज को भी हम चेंज इन वेलोसिटी कहते हैं। तो मतलब दोनों वाला ठीक है ऑप्शन, यानी इसका हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। ओके, इसके बाद बेटे नेक्स्ट है द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम, जो आ जाता है वो क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे एरिया की बात कर रहा है, द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अगर आपके पास एक ग्राफ का ऐसा सीन हो जैसे ये मैंने ड्रॉ किया है, ये डेल्टा टी है और इधर एक्सेलरेशन है, और आपने ये जो कोई लाइन ड्रॉ की तो सॉरी चलें जी, ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके अंदर जितना भी एरिया होगा जो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन है, तो ये किसको ज़ाहिर करता है। दोबारा बच्चे क्वेश्चन ज़रा देखें ना, ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन से मैचिंग क्वेश्चन है। मैं इसका प्रीवियस वाले को भी ना मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये देखें आप, ये है डी टी और ये है डी वी, ये आपका था। और मैंने कहा था कि आपके पास अगर ये टाइम है, ये डी टी एक्सेस है, ये वी है,
तो ये एक्सेलरेशन है जो इन दो के टर्म में आती है। क्लियर। फिर हमने ये बात जो डिस्कस की थी, एक लाइन में बताई थी कि इसके अंदर जो एरिया आएगा ना, ये जो एरिया है सारे के अंदर, ये एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करता है। ये मैंने वर्बली आपको बताया है थोड़ी पिछले मिनट्स में, अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यानी वेलोसिटी की जो मेन कॉज है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ पे आपके पास है टाइम और एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ टाइम हो गया। तो अब एक्सेलरेशन की जो काज है वो कौन सी चीज़ है, तो वो वेलोसिटी है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें जो है ना ऑप्शन जो होना चाहिए बेटे वो चेंज इन वेलोसिटी, ऑप्शन डी ठीक है मेरे ख्याल से। इसका थोड़ा सा आप जहन में रखें कैसे है बच्चे। जो मैंने ग्राफ बना के दिया ना दो वेरिएबल के दरमियान, जो हमारे पास बने एक्स पे और जो बना इधर वाई पे, हमने इधर रखा था डी टी टाइम और इधर रखा था वेलोसिटी। यहाँ से जो चीज़ आई थी वो एक्सेलरेशन था। अब हमने ये v था, ये t था, वो एक्सेलरेशन बता दिया। स्लोप हमने कहा कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती थी। तो जो बीच में एरिया आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता था, तो वो वेलोसिटी से एक स्टेप डाउन जाओ तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता था। अब इस केस में वही टाइम है एक्स एक्सिस पे, ये उसी तरह है। और अब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, अब ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो दैट विल एक्सप्लेन या विल टेल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्ट बैठ गया होगा दिमाग में। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। नेक्स्ट है इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब वो कहते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो ट्रैवल करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो कौन सी चीज़ आपके पास जो है वो कांस्टेंट रहेगी। पहले तो आप ये देखें कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन छोड़ें, एक्सेलरेशन होता कब है, जब वेलोसिटी चेंज होगी। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है चाहे जो भी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज कब होती है, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। और ये दोनों कब चेंज होते हैं, जब टाइम चेंज होता है। तो ये तो तीनों चीज़ें वेरी करेंगी, तो तब एक्सेलरेशन तो कोई यानी कि कांस्टेंट बेशक एक्सेलरेशन हो पड़ा, but if there is a change in acceleration if there is an acceleration of moving object, it means कि velocity या displacement change हो रहा है with respect to time। तो ये तीनों वेरिएबल तो आपके पास चेंज हो रहे हैं, तो कांस्टेंट कोई भी नन ऑफ दीज होना चाहिए। ठीक है, देखो ना बेटा, कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ही तब आती है जब आप कहें कि वेलोसिटी के अंदर चेंज होता है। वेलोसिटी कब चेंज होती है, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। तो यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या टाइम किसी भी चीज़ में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो वो कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इट मीन्स कि ये तीनों चेंज हो रही हैं, तो फिर रिमेन्स कांस्टेंट तो कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम ज़रा देखते हैं। A body is thrown upward and reaches its maximum height at that position। अब जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी तो उसकी क्या चीज़ ज़ीरो होनी चाहिए, वेलोसिटी ज़ीरो होनी चाहिए। एक्सेलरेशन उसका फिर भी जी होता है। बात समझ आइए। देखो ना, ग्रेविटी तो फिर भी अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ऊपर जाके वो एक लम्हे के लिए रुकेगी, फिर वापस आएगी। इट मीन्स कि वेलोसिटी एट दैट मोमेंट मस्ट बी ज़ीरो। तो ज़रा देखें इसमें वेलोसिटी ज़ीरो एंड एक्सेलरेशन इज़ आल्सो ज़ीरो। नहीं, वेलोसिटी ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम, ये बात ठीक है, सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। नहीं, एक मिनट, अगला कौन सा है जी, वेलोसिटी ज़ीरो एंड एक्सेलरेशन इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये परफेक्ट है ना, ग्रेविटी वाला ही होता है। वो मैक्सिमम का मतलब भी मेरे जहन में ये था कि मतलब ग्रेविटी, ये असल में डी ऑप्शन थी जी, डी ठीक है, ग्रेविटी की वजह से होता है। ये तो कॉमन सी चीज़ है ना कि फ्री फॉल वाली बॉडी या जो भी आप कहीं ऊपर फेंकते तो वो ग्रेविटी से इम्फेक्टेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटे, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज़ अ केस ऑफ मोशन। कौन सी मोशन की है ये केस? इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये कांस्टेंट मोमेंटम है। ज़रा गौर करें, आपने एक बॉडी ऊपर फेंकी, ठीक है, नहीं सुने ना, आपने जब
नहीं बेटा सुने तो सही, तुक्का ना लगाओ। आपने जब बॉडी ऊपर फेंकी, आपने अच्छी खासी फोर्स लगाई, टॉप ऑफ द हाइट पे जाके वो तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म कैसे रही वेलोसिटी? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमेशा ग्रेविटी इफेक्ट करेगी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो रीज़न हुई ना अब हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रहती भी नहीं है और एक्सेलरेशन तो वेरिएबल हो भी नहीं सकता इस केस में। बाकी मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मोमेंटम मैस इनटू वेलोसिटी होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट? बात समझ गए? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। नेक्स्ट है बेटे, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट सर्टेन टाइम्स इज गिवन बिलो, विच इज़ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोशन करंटली। ये टाइम है बेटा 0 सेकंड पे थी, तो वो एक्स में -2 पॉइंट पे थी। 1 सेकंड जब हुआ तो वो 0 पॉइंट पे पहुंच गई। फिर 2 सेकंड गुजरे तो वो 6 पॉइंट पे पहुंच गई। यानी अगर आप देखें तो 2 से 0 पे आई तो 2 स्टेप मूव किया, फिर 4 स्टेप मूव किया, अब 4 2 6, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 स्टेप आगे चली गई, 3 स्टेप पे चले गए। तो अब इस केस में हमारे पास क्या है भला? अच्छा, यहाँ पे ना चेक करें ज़रा कि टाइम पहले 1-1 सेकंड बढ़ रहा है, तो क्या डिस्टेंस जो है वो बराबर बढ़ रहा है बेटे? नहीं ना बच्चा, ये एक्स लिखा पड़ा है ना बेटा, आप इसको देख के तो बता सकते हैं ना। देखो ना बेटा नूर, पहले 0 से 1 सेकंड हुआ तो -2 से वो 0 पे पहुंचा, इसका मतलब 2 स्टेप उसने मूव किया, 2 मीटर मूव किया, ठीक है। फिर 1 से 2 सेकंड यानी 1 सेकंड और गुजरा तो उसने 6 मीटर मूव किया। फिर 2 से 3 सेकंड जब गुजरा तो उस बॉडी ने कितना मूव किया? उसने 10 यानी कि मीटर जो है वो मूव किया। अब इस केस में अगर आप देखते हैं तो x को मैं लिखता हूँ s, ठीक है। s इज इक्वल टू वी टी होता है, और v जो है ये किसकी इक्वल होती है? s बाई टी। अब डिस्टेंस जब -2 था, t था 0, ये तो इन्फिनाइट आ जाएगा। फिर 1 जब आपके पास 0 डिस्टेंस था और नीचे टाइम था 1, ये 0 हो जाएगा। एक मिनट, मैं ना ज़रा आपको तरतीब से बता देता हूँ, इसको हम ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं। मैं बोर्ड पे चला जाऊँ ना, मैं इसका टेबल यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ बेटे। हमारे पास एक केस है जिसमें यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे x है यानी डिस्टेंस इन मीटर है। यहाँ पे टाइम 0 सेकंड था और ये डिस्टेंस था -2। फिर टाइम हुआ 1 तो ये डिस्टेंस हुआ 0, टाइम हुआ 2 तो डिस्टेंस हुआ 6 मीटर, टाइम हुआ 3 तो डिस्टेंस हुआ 16 मीटर। यही है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आएगी। मैं दोबारा भी देख लेता हूँ। ये देखें बेटा, 0 था, -2 था, फिर 1 हुआ तो 0 हुआ, 2 हुआ तो 6, और ये वाला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन टाइम्स इज गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मोशन करेक्टली। अब मुझे बताएं, 0 से -2 जा रहा है, 1 से 0 पे आ रहा है, अब 1 सेकंड यहाँ से गैप आया, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड का गैप है। इसमें कितने का गैप आया बेटे? फाइनल आपके पास 2 है, फाइनल माइनस इनिशियल करें तो 0 माइनस -2 करें तो ये तो +2 का गैप आया, ओके। फिर 1 से 2 तक एक और सेकंड का है, और यहाँ अगर आप देखें तो
6 का गैप आया। पहले 2 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर देखें तो आपके पास 6 से 16 हुआ, 1 सेकेंड और हुआ, तो 16 माइनस 6 करें तो ये 10 का गैप आया। तो अगर आप यहाँ पे गैप चेक करें ना इनके अंदर, तो ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो एक डिस्टेंस का गैप आ रहा है। और अगर हम इन सारों के लिए अलग अलग वेलोसिटी निकाल लें तो उसके लिए वाइट बोर्ड का सहारा ज़रा लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी 0 से 1 की अगर मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक जब उसने बॉडी ने मूव किया तो क्या हुआ बेटे, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई, माइनस इंटू -2, यानी ये चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम, टाइम था 1 सेकेंड। तो ये जो मेरे पास आएगा रिजल्ट 2/1 या 2 ही लिख सकता हूँ ना, जो मैंने पहले भी निकाला। अब वेलोसिटी 1 से 2 तक क्या हुई, जो डिस्टेंस इनके बीच चेंज आएगा वो लिखेंगे हम, वेलोसिटी 1 से 2 तक, विच इज़ इक्वल टू क्या भाई होगी, ये होगी जी 6 माइनस इनिशियल डिस्टेंस कौन सा था, अब 0, क्योंकि फाइनल ये हुआ, इनिशियल ये हुआ, ओवर हो जाएगा 1 सेकेंड अगेन से, तो ये वही आएगा 6/1, या इसको 6 भी लिख सकते हैं। और तीसरा केस क्या है बेटे कि वेलोसिटी जब 2 से 3 सेकेंड की बात हम करते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस 16 माइनस 6 हो जाएगा। ये कहाँ से आया, ये देखें 16 फाइनल डिस्टेंस था और 6 जो है इनिशियल था, और टाइम कितना है 1 सेकेंड का, तो ये 10 आएगा डिवाइडेड बाय 1। ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, ये 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी, ठीक है। तो अब मुझे बताएं इसमें कितना गैप है, 2 और 6 में कितना गैप है, 4 का। 6 और 10 में कितना गैप है, 4 का। इसका मतलब वेलोसिटी जो आपकी बढ़ रही है वो इनिशियल से आगे स्टेप 2 पे भी 4 मीटर पर सेकंड बढ़ी, फिर 10 पे भी 4 मीटर पर सेकंड बढ़ी। तो इसका मतलब वेलोसिटी एक स्टेप वाइज प्रॉपर बढ़ रही है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। बात समझ रही है। जब वेलोसिटी, दोबारा बेटा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा आपकी आसानी के लिए। अच्छा फिर ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने दूसरी बार सुन भी लेना अगर इसमें कोई इशू हो तो सिंपल ये है कि आपके पास 4 के हिसाब से गैप में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है आपकी, यानी एक्सेलरेशन तो है इसके अंदर, पहले 2 फिर देखो ना, एक्सेलरेशन तो तब होता पहले अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट इंटरवल में कांस्टेंट रहती, तो अब ऐसे नहीं है क्या, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो बढ़ रही है लेकिन पोजीशन उसकी कांस्टेंट नहीं जा रही, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सा इसका ऑप्शन आना चाहिए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है भी सही, यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड, तो ऑप्शन ए या सी में से कुछ होना चाहिए। डिसेलरेटेड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, देयर इज़ नॉट एनफ स्पेस फॉर द जनरलाइजेशन, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए आर सी कौन सा ऑप्शन है, मतलब मुझे बताएंगे। डिसेलरेटेड किधर हो गया भाई, बी किधर से आ गया, हाँ तो बस वो इसलिए कि पोजीशन इसकी कांस्टेंट नहीं है, अदर ये देखो ना डिस्टेंस प्रॉपरली चेंज हो रहा है और इसकी कोई एग्जैक्ट रूट यानी कि गैप के साथ नहीं चेंज हो रहा डिस्टेंस। पहले देखो तो 2 का चेंज आया, फिर 4 का चेंज आया, फिर 10 का चेंज आया, डिस्टेंस बराबर चेंज हो रहा होता तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होता, चूंकि ये डिस्टेंस बराबर नहीं हो रहा इसलिए उसने नॉन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड लिखा है। डिसेलरेटेड तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता भाई। ये क्या कह रहा है, ऑयल ड्रॉप्स एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम अ मूविंग कार, द डायग्राम शोज द पैटर्न ऑफ द ड्रॉप्स ऑन द रोड, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। चलें जी अब ज़रा गौर से देखें आप,
कि पहले एक ड्रॉप गिरा, फिर बहुत सारे फासले के बाद एक और गिरा, फिर और गिरा, फिर और गिरा, इस तरह चलता गया। या दूसरी चीज़ जो हो सकती है बेटे कि ड्रॉप की स्पीड या पैटर्न गिरने का सेम है, लेकिन गाड़ी पहले बहुत स्पीड से थी तो यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी, तो फिर अगला ड्रॉप गिरा, फिर कुछ स्लो डाउन होती गई और अब ड्रॉप उसी स्पीड से आ रहे हैं और गाड़ी के ड्रॉप क्लोज होते जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि इट एक्सेलरेटेड एंड देन मूव्ड एट अ स्टेडी स्पीड। नहीं, एक्सेलरेट तो नहीं हुई। इट डिसेलरेटेड एंड देन स्लो डाउन, बिल्कुल ठीक है ये बात। इट मूव्ड एट अ स्टेडी स्पीड एंड देन स्लो डाउन, ये भी गलत है। इट मूव्ड एट अ स्टेडी स्पीड एंड देन एक्सेलरेटेड, इसका बेटा ऑप्शन बी होना चाहिए, बी या सी, लेकिन बी ऑप्शन के ज़्यादा चांस हैं। हाँ वो देखो ना, रुकी है ना, तो तभी ये ड्रॉप्स क्लोज होते जा रही हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी कि व्हाट मस्ट चेंज व्हेन अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो कौन सी चीज़ पे चेंज आना चाहिए? एक्सेलरेट कब करेगी? जब उसकी स्पीड बढ़ेगी, सिंपल, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी मस्ट चेंज होनी चाहिए, ये तो पहली बात है। स्पीड तो है, लेकिन एक्सेलरेटिंग बॉडी तब होगी जब, जी हाँ, स्पीड में तो डायरेक्शन नहीं है ना, मैस का भी कोई तुक नहीं बनता और फोर्स का भी नहीं बनता, तो वेलोसिटी का अल्टीमेटली, क्योंकि फोर्स की वजह से वेलोसिटी में चेंज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि अ फीदर इनिशियली एट रेस्ट इज रिलीज्ड इन अ वैक्यूम, यानी आप कहें कि एक पर पंख सा है, वो आपने इनिशियली रेस्ट में था और उसको रिलीज़ किया गया वैक्यूम में 12 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपने छत से जैसे कोई चीज़ गिराई जाती है उस तरह किया है, लेकिन वैक्यूम था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वेलोसिटी ऑफ द वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ द फीदर इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये तो गलत है, वेलोसिटी तो नहीं होता। एक्सेलरेशन ऑफ द फीदर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्री फॉल, हाँ ये वही कांस्टेंट मीन की ग्रेविटी वाला है, ठीक है ना, तो ये बात सही है। एक्सेलरेशन ऑफ द फीदर इंक्रीजेज ड्यू टू फ्री फॉल, ये भी गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ द फीदर डिक्रीज अनटिल, तो ये बी वाला ठीक है ऑप्शन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है बेटा कि इफ़ एन आयरन बॉल, जी बेटा इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इसको मार्क कर लें अपने पास, ठीक है।